हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, यह है रेलवे का सामान्य ज्ञान और इतिहास का। इसमें जो है ना, हम लोग प्राचीन इतिहास कर रहे हैं और प्राचीन इतिहास में क्लास नंबर 6 आज हम लोग करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है सारा एक ही क्लास इसी क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो एक ही क्लास में हम पूरा बौद्ध धर्म का क्वेश्चन समाप्त कर देंगे, चाहे वो रेलवे का किसी भी डिपार्टमेंट में पूछा गया प्रश्न क्यों ना हो। यह बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स का है और इसमें अगर हम बात करें टोटल प्रश्न की संख्या 15,210 है और यह रेलवे ग्रुप डी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग देखिए और ज़्यादातर क्वेश्चन देखने से भी आप लोगों को याद हो जाएगा। तो यह क्लास डेली आती है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 6, जैसा कि देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे बौद्ध धर्म। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। तो क्लास नंबर 6 आज हम लोग कर रहे हैं बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म के बारे में। तो इसमें पूरा बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर मरण तक का यानी जितना भी क्वेश्चन इसमें है गौतम बुद्ध से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं। जो आपको स्टार्ट होगा 108 नंबर प्रश्न से। तो 108 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। तो जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या जगह धर्म चक्र प्रवर्तन। पूर्व वेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगिरी में दिए थे। 9 नंबर का प्रश्न है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति डैश द्वारा संचालित की गई थी। तो वैशाली में जो हुआ था आपको किसके द्वारा? काला शोक के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? काला शोक। इसमें दोस्तों ये जो बौद्ध संगीति के बारे में जो यहाँ दिया गया है तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यह सभी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ हो गया बौद्ध संगीति, यहाँ हो गया अध्यक्ष और यहाँ हो गया समकालीन शासक और यह हो स्थान। याद रखिएगा जो पहला यानी प्रथम बौद्ध संगीति हुआ ये इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। याद रखिएगा। और समकालीन शासक अजातशत्रु था। यह जो हुआ था वो राजगिरी में यानी वर्तमान राजगीर में हुआ था। याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। ठीक है। द्वितीय की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति उसमें इसका अध्यक्ष था सावाकामी और इसके समकालीन शासक था कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्तिस और इसके समकालीन शासक था अशोक और यह कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में पटना में। चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र अध्यक्ष थे इनका और समकालीन शासक कनिष्क और स्थान यह कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में। याद रखिएगा। यानी प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में, द्वितीय हुआ था वैशाली में, तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में, चतुर्थ हुआ था कुंडलवन में। याद रखिएगा। एक 110 नंबर का प्रश्न है, थेरी गाथा। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। यह किसका हिस्सा है? ये आपको सूत पिटक का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? सूत पिटक। 111 नंबर प्रश्न है, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक डैश से संबंधित है। यह संबंधित है आपको किससे? दार्शनिक मामलों से। किससे? दार्शनिक मामलों से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक मामलों से है। 112 नंबर का प्रश्न है, माना जाता है कि गौतम यानी सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। देखिए ये होगा आपको प्रागबोधि स्थान पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रागबोधि स्थान पर। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 9/9/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। 113 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है?
तो त्रिपिटक जो पवित्र ग्रंथ है आपको किसका, तो बौद्ध धर्म का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। 114 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था। तो गौतम बुद्ध का संबंध जो था आपको किस गण से, तो शाक्य गण से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, शाक्य गण। देखिए गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा सुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था जो कोली वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन इनकी मौसमी महाप्रजापति गौतमी ने किया। 6 वर्ष के कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में महाबोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए हैं। 15 नंबर प्रश्न है 115 नंबर का, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पे, ये दिया था सारनाथ में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। ऋषि पतन या सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने साथियों को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 116 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। तो बोध गया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जगह, बोध गया। 117 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ है आपको कौन सा, त्रिपिटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, त्रिपिटक। देखिए पहला का विनय पिटक, दूसरा का सूत पिटक, तीसरा हो गया अभिधम्म पिटक। 118 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। विहार, क्या होगा, विहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विहार। बौद्ध मातानियों के मठों को विहार कहा गया है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया उसे चैत्य कहते हैं। 119 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। यह आत्मज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी वर्तमान फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषि पतनम यानी सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 120 नंबर प्रश्न है, सूत पिटक के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये है आपको ऑप्शन नंबर बी सही है। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। 121 नंबर प्रश्न है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं। ये है आपको बौद्ध धर्म के पंथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। 122 नंबर प्रश्न है, सिंह चतुर्थ मुख स्तंभ कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपको कहाँ पे, तो सारनाथ में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। 123 नंबर प्रश्न है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। ये है आपको महायान बौद्ध धर्म से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 124 नंबर प्रश्न, विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। यह है गौतम बुद्ध के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। 125 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाएगा आपको अद्वितीय पर्याय सूत्र, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। 126 नंबर का प्रश्न है, जातक कथाएं डैश से संबंधित है।
जातक कथाएं जो है किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। 127 नंबर प्रश्न आया, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा? ये लिखा था अश्वघोष ने। किसने? अश्वघोष ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? अश्वघोष। 128 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? देखिए, बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, लेकिन ये ग्वालियर नहीं है। तो ग्वालियर नहीं होगा, आंसर होगा ग्वालियर। 129 नंबर प्रश्न क्या करा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी यानी वर्तमान में नेपाल में स्थित है नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया तथा मौसमी प्रजापति गौतमी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के गिरि त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया और बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 130 नंबर प्रश्न है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो ये ग्रंथ है आपको कौन? विनय पिटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। 131 नंबर प्रश्न है, स्तूप क्यों बनाए गए थे? देखिए, स्तूप इसलिए बनाए गए थे क्योंकि पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए जो है आपको स्तूप बनाए गए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। 132 नंबर प्रश्न, डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, यहाँ पे जो है ना कुछ एरर दिया हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु तथा मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा। 133 नंबर प्रश्न है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? देखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जन्म के बारे में पूछ रहा है तो साल का वृक्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साल का वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, साल का वृक्ष। 134 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। तो देखिए, बौद्ध धर्म की नींव या 2 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 8। सॉरी, यहाँ 4 होगा और इसके बाद 8। 135 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाई में नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं होगा। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, ये नहीं होगा। 136 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक पवित्र धर्मग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म से है। 137 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला ग्रंथ संग्रह है? तो बौद्ध धर्म का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। 138 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? यह दिया था आपको सारनाथ में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? सारनाथ। 139 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश दिया था? कहाँ पे? ये भी होगा सारनाथ में। 140 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्ति हुई थी ना ज्ञान की, ये बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? बोध गया। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में उरुवेला यानी बोध गया में महाबोधि
देखिए बोधि यानी पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, यानी अभी जो फाल्गु नदी वही है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। 141 नंबर प्रश्न, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो ये चीनी विद्वान था जुआन जांग। कौन था? जुआन जांग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जुआन जांग। 142 नंबर प्रश्न है, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये बिहार राज्य में। देखिए बोध गया का नाम, देखिए गया का नाम जो है ना, बोध गया नहीं, देखिए गया का नाम जो था पहले गया था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? गया, और इसमें जी लगा दिया गया। गया का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? गया जी, याद रखिएगा। 143 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया? ठीक है, पाली भाषा का। किसका? पाली भाषा का। ऑप्शन नंबर डी पाली होगा। 144 नंबर प्रश्न है, जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध का। किसका? तो बुद्ध का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध का। 145 नंबर प्रश्न, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी धार्मिक अशांति देखी गई थी? तो छठी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, छठी। 146 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? इनकी माँ की नाम थी माया। ऑप्शन नंबर ए, माया। 147 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं? ये होगा आपको अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन नंबर ए। 148 नंबर प्रश्न, डैश वास्तु कला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं? तो बौद्ध। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध, यानी बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। 149 नंबर प्रश्न है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित, कहाँ पे स्थित? श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। 150 नंबर का प्रश्न है, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित आपको इंडोनेशिया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। 151 नंबर प्रश्न, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है? ये है आपको धमेख स्तूप सारनाथ होगा, है धमेख स्तूप सारनाथ, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? धमेख स्तूप सारनाथ। 152 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? यह आपको त्रिपिटक। कौन है? त्रिपिटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित है, जिन्हें हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। पहला क्या हो जाएगा? विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा होगा अभिधम्म पिटक। इन्हीं तीनों पिटक को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। तो दोस्तों क्लास नंबर 6 में जो है ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम जो है ये जितना भी क्वेश्चन था क्लास नंबर 6 में बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारा करवा दिए हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास होगा क्लास नंबर 7, यानी पारसी यहूदी धर्म का। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।